नमस्कार किसान भाइयों। किन्नू की खेती चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आप देख रहे हैं पार्ट 7। जो पिछले फर्स्ट से लेकर 6 पार्ट तक थे, उनमें हमने जो सब्जेक्ट के है उसके रेलेवेंट काफ़ी इन्फॉर्मेशन जुटाई। फिफ्थ और सिक्स पार्ट में हमने सॉइल के जो भौतिक गुण हैं, जिसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इंग्लिश में कहा गया है, उसके बारे में जाना। जैसे सॉइल स्ट्रक्चर, टेक्सचर, बल्क डेंसिटी, पोरोसिटी, टेम्परेचर, एटसेट्रा। आज जो हम कंसेप्ट समझने वाले हैं वो है पीएच का कंसेप्ट, जो कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में रखा गया है। हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ में तीन, वैसे काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन हम तीन जो मेजर लेके चलेंगे। फर्स्ट पीएच को, सेकंड ऑर्गेनिक मैटर को, थर्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को। इन तीनों कंसेप्ट को समझने के बाद आपको ओवरऑल अपनी खुद सॉइल की रिपोर्ट देखने में काफ़ी मदद मिलेगी कि मेरे सॉइल में कौन कौन से न्यूट्रिएंट की कमी है और कौन कौन सा मैं न्यूट्रिएंट अपने इस पीएच के दौरान डालकर उसको भूमि को और फर्टाइल या उपजाऊ बना सकता हूँ। पीएच जो है वो हमें समझने के लिए ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि पूरे जीवन काल में अंकुरित से लेकर फल तक, और जब तक प्लांट की जो एज रहती है, तो उसके लिए जितने भी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है, चाहे वो कम है चाहे ज़्यादा है, अलग अलग जो प्लांट का फेज़ है उसके हिसाब से अलग अलग न्यूट्रिएंट जो है वो उसको चाहिए होते हैं। तो ये पीएच डिपेंडेंट, इस पे भी डिपेंड करता है कि कौन से न्यूट्रिएंट इस, मान लीजिए सॉइल का जो पीएच है वो 8 है। वैसे सॉइल का पीएच न्यूट्रल रहे तो बहुत अच्छा है। अगर मान लीजिए किसी सॉइल का पीएच 8 है, तो उस 8 पीएच पे कौन कौन से जो मॉलिक्यूल हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट हैं हमारे प्लांट को अच्छे तरीके से अवेलेबल है, कौन से नहीं है, और किस तरीके से हम पीएच कम करके उन प्लांट के न्यूट्रिएंट को अवेलेबल करवा सकते हैं। इसीलिए हमारे को जो पीएच है वो जानने की अधिक ज़रूरत और आवश्यकता है। सेकंड जो है कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, मैंने काफ़ी वीडियोस में जिक्र भी किया है। वो जो है पीएच डिपेंडेंट है। पीएच ज़्यादा होगी तो सीईसी ज़्यादा होगी। ये हम आगे इसमें कंसेप्ट में समझेंगे। थर्ड जो है माइक्रोबियल एक्टिविटी, जितने भी जीवाणु हमारे सोइल के अंदर प्रेजेंट हैं, चाहे बैक्टीरिया है, फंगस है, एक्टिनोमाइट्स है, एक्टिनोमाइसिट्स हैं, या फिर ये हमारे केचुए हैं, तो वो भी सब जो है पीएच पे डिपेंड करते हैं। किसकी एक्टिविटी पीएच कम होने से या ज़्यादा होने से बढ़ेगी, किसकी एक्टिविटी कम होगी। साइंस का एक सब्जेक्ट है रासायनिक विज्ञान, उसे हम केमिस्ट्री भी बोलते हैं। अगर रासायनिक विज्ञान की भाषा में मैं पीएच का उल्लेख करूं, तो उसका मतलब है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, और हिंदी में अनुवाद करूं तो हाइड्रोजन अणु की शक्ति। इसका और अच्छे से अगर मैं सरल भाषा में आपको समझाने के लिए अनुवाद करूं, तो वो ये है कि रासायनिक क्रियाएं जितनी भी हमारी मिट्टी के अंदर हो रही है, पीएच से हम वो पता लगा सकते हैं। पीएच हमें हमारी मिट्टी में अगर क्षार बढ़ रहा है तो उसके बारे में बताता है, लवण बढ़ रहे हैं उसके बारे में बताता है। अगर हमारी मिट्टी में जो अम्ल की जो क्वांटिटी है, अम्ल का जो है वो बढ़ रहा है, तो वो उसके बारे में हमें बताता है। किसान भाइयों, पीएच जो है हमेशा एक्वस सॉल्यूशन की ही नोट की जाती है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब ये है, अगर कोई चीज़ पानी के अंदर डिज़ोल्व है तो पीएच उसकी नोट की जाएगी, ना कि सॉलिड की। अगर मैं कहूँ लकड़ी की पीएच क्या होगी तो वो नहीं बता सकते, क्योंकि वो जो है पानी में डिज़ोल्व नहीं है। अगर मैं कहूँ लोहे की पीएच क्या होगी तो नहीं बता सकते। अगर मैं कहूँ पानी के अंदर नमक डाल दें तो उसकी पीएच क्या होगी वो हम बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो नमक है वो पानी के अंदर डिज़ोल्व है। सेकंड, मैं आपसे ये भी बात शेयर करना चाहूँगा, दुनिया में कोई भी प्लांट है वो सीधा के सीधा कोई भी साल्ट नहीं लेता। जैसे एग्जांपल है यूरिया, डीएपी, कोई भी फर्टिलाइज़र है। जैसे हम यूरिया का अगर छींटा मारते हैं, डीएपी को बिजाई करते हैं, तो ये नहीं है कि डीएपी जो है प्लांट सीधा का सीधा ले लेगा। कुछ ना कुछ डीएपी के अंदर केमिकल रिएक्शन होगा हमारी सॉइल में जाने के बाद, जब हम पानी लगाएंगे, और जो उस पानी में घुलेगा डीएपी का, उससे कुछ कैटायन जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, एनायन जो नेगेटिव चार्ज होते हैं, वो बनेंगे। और प्लांट जो है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के जो एनायन बने हैं या कैटायन बने हैं, उसी को लेगा। तो एक तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्लांट कभी भी कोई भी न्यूट्रिएंट सीधा नहीं लेता, उसको उसके आयन के फॉर्म में, मतलब उस पर कोई ना कोई चार्ज होना चाहिए, तभी उसको प्लांट जो है वो ग्रहण करता है। सबसे अच्छी पीएच जिस पे 17 के 17 एलिमेंट्स या न्यूट्रिएंट्स हमें अवेलेबल है, वो 6.5 से 7.5 जो है
उस स्केल पे मापी गई है। अब मैंने किसान भाइयों काफ़ी सारी वीडियोस में आपको न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया कि न्यूट्रिएंट्स दो तरीके के हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फ़र होते हैं। और बाकी जितने भी हैं जैसे जिंक है, आयरन है, मोलिब्डेनम है, मैग्नीज़ है, बोरॉन है, ये सब जितने भी एलिमेंट्स हैं टोटल मिला के 17 होते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी और जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है, तीनों को मिला के, या मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट जिसको हम इकट्ठा भी बोलते हैं, तीनों को मिला के जो है 17 जो तरह के एलिमेंट्स या न्यूट्रिएंट होते हैं, वो 6.5 पीएच से लेकर 7.5 पीएच तक मैक्सिमम अवेलेबल प्लांट को रहते हैं। अब जो चार्ट आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वो आप ध्यान से देखिए। उसमें मैंने दिखा रखा है कि न्यूट्रिएंट को जो क्लासिफाई किया है वो एसिडिक, न्यूट्रल और अल्कलाइन में ये पीएच के बेस पे किया है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर न्यूट्रल पीएच है तो उसको हम 7 में रखेंगे। जो हमारे शुद्ध पानी की पीएच होती है वो 7 होती है। और मैंने आपको ये भी बताया कि 7 अगर पीएच है हमारी किसी सोयल सॉल्यूशन की या सोयल की, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ न्यूट्रिएंट है उस पे आपको अवेलेबल रहेंगे। तो अगर हमारी पीएच 7 से कम होती है तो उसको अम्लीय मिट्टी कहते हैं या एसिडिक मिट्टी बोल सकते हैं। और अगर हमारी पीएच 7 से ज़्यादा है, 8 है, 9 है, 10 है, तो उसे हम अल्कलाइन मिट्टी कहते हैं, या फिर उसको क्षारीय मिट्टी या लवणीय जो है वो बोल सकते हैं। अब आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जो ग्रीन मैंने आपको सर्कल करके दिखाया है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम और सल्फ़र, ये हमारे जो है ऑप्टिमम पीएच यानी कि जो न्यूट्रल पीएच उदासीन मिट्टी है 7 पीएच है उस पर अवेलेबल है। जो अल्कलाइन में है, थोड़ा अगर हमारी मिट्टी जो है अल्कलाइन है, जैसे हम के की अगर रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें 8 से ज़्यादा पीएच है, तो वो इसका मतलब अल्कलाइन है। तो उस पे क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो अवेलेबल रहेंगे। और बहुत ज़्यादा अल्कलाइन है, अल्कलिनिटी है, 10 है, 11 है, तो उस पे मोलिब्डेनम की अवेलेबिलिटी रहती है। इसी तरह से जो आयरन है, मैग्नीज़ है, बोरॉन, कॉपर और जिंक है, जितने भी ये मेटालिक जो कैटायन बोल देते हैं इनको, इनकी जो अवेलेबिलिटी रहेगी वो 7 पे रहेगी और 7 से कम पे रहेगी। तो किसान भाइयों, मेरा ये आपको जो सजेशन है वो ये है कि सोइल की टेस्ट रिपोर्ट आप ज़रूर करवाइए साल में एक बारी। और कम से कम खाद जो है आप वहीं से डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी सोइल की पीएच क्या है। आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं किसान भाइयों। नेक्स्ट वीडियो में हम सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसकी पीएच 8.62 से 8.72 है वो क्यों है, और उस पीएच को हम किस तरीके से सुधार सकते हैं। साथ ही हम ये जानेंगे कि बाकी जो न्यूट्रिएंट सोयल के अंदर, सब्जेक्ट के अंदर जो मौजूद हैं सोयल में, तो वो क्यों ज़्यादा है। कैल्शियम ज़्यादा है तो वो क्यों है, मैग्नीशियम क्यों है, सल्फ़र ज़्यादा होने के बावजूद भी जो है प्लांट डिक्लाइन पोजीशन में है, तो ऐसा क्यों है। चलिए चलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।